नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार कई दिनों से या यूँ कहें कि कई महीनों से आपके साथ हम एक खबर साझा कर रहे हैं, एक टैगलाइन के साथ, गेम समझिए। बहुत सारी बातें आपके द्वारा हमें जानकारी मिलती है और बहुत सारी बातें हम जो अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बात करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, उस बीच से निकल करके जो चीज़ें आती हैं, उन्हीं में से एक खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बहुत जल्द आपके सामने सत्य होती नज़र आ सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होने की बात को लेकर के बार बार ये चर्चाएं चल रही हैं और इसको और ज़्यादा हवा तब लग गई जब अमित शाह ने कहा कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, तैयार रहिए। उनका आशय बिहार के चुनाव से था, क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम और भी बहुत कुछ करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था, कई नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के हमने बात किया था, कई शीर्षस्थ नेताओं से बातचीत किया था कि आप 17-18 साल नीतीश कुमार जी के साथ रहे और उसके बावजूद भी आप बिहार को पिछड़ा हुआ बता रहे हैं, बिहार में विकास नहीं हुआ, नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, तो फिर आप कर क्या रहे थे। तो उनका उस पर भी एक तर्क था कि हमारे हाथ में पावर नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव भी यही बात कहते हैं और तेजस्वी यादव के जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी यही बात कहते हैं। उनका भी कहना यही है कि हमारे हाथ में पूरा पावर नहीं है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें जो वादा किए हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप से हम काम कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा के साथ होगा विधानसभा चुनाव, क्या ये मास्टर प्लान है या इस मास्टर प्लान के पीछे कहानी में ट्विस्ट है। जहां तक हमारी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव होगा। शुरुआत में तो उन्होंने नहीं कहा था कि लोकसभा की बात कर रहे हैं या विधानसभा की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को जैसे ही कुर्सी पर थोड़ा सा भी दबाव महसूस होता है या उनके कार्यशैली में जरा सा दबाव महसूस होता है तो वो अपनी बातें, अपनी भावनाएं प्रकट करने लगते हैं। इन सारी बातों के पीछे अगर तर्कों के तरफ हम जाते हैं तो साफ नजर आता है कि नीतीश के महागठबंधन छोड़ने की अटकलें भी साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ जहां ये चल रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, तो वहीं चुनाव वक्त से पहले हो सकता है। हमने भी आपको खबरों के माध्यम से बताया, जो चर्चाएं चल रही थी राजनीतिक गलियारे में और मीडिया जगत में, उसके आधार पर हमने बताया कि कैसे विधानसभा भंग कराई जा सकती है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि विधानसभा भंग करके चुनाव क्या लोकसभा के साथ कराई जा सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात, चर्चाएं खूब चल रही हैं। कहा तो ये जा रहा था कि इस जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है, सेशन बुलाया गया है, इसमें उन बातों को कहीं ना कहीं रखा जाएगा, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये बातें खास करके एक अटकल ही थी और अटकलें लगातार चल रही हैं। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के इस गठबंधन से बाहर होने की बात के साथ साथ ये भी चल रहा है कि नीतीश कुमार आगे क्या कर सकते हैं। हमने तो आपको और भी कई बातें बताई थी। हमने बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर जो समन जारी हुआ है और लगातार उन पर कानूनी दायरा जो है कसता जा रहा है, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप को सचेत कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और इन सारी बातों के साथ साथ कहा नहीं जाता है कि वो इधर की बात उधर करने वाले। वैसे ही सुशील मोदी भी नीतीश कुमार की बात जाकर के लालू प्रसाद से और लालू प्रसाद की बात नीतीश कुमार को कह करके कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का नतीजा था कि उन्होंने कहा कि आज जो लैंड फॉर जॉब मामले में ये पूरा परिवार फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे लालू प्रसाद को फंसाने में ललन सिंह और नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है। खैर, इससे आगे अगर निकलते हैं तो इस मामले को लेकर के और कानूनी प्रक्रिया को लेकर के नीतीश कुमार अलर्ट मोड में हैं। जैसे ही अगर कोई बड़ी बात होती है, 4 तारीख को आपको पता है कि अगले महीने की 4 तारीख को सदैह लालू प्रसाद उनके परिवार के लोगों को हाजिर होना है, जिसमें तेजस्वी यादव पर भी समन जारी किया गया, उनका नाम भी उस चार्जशीट में दाखिल किया गया है। नीतीश कुमार के जनाधार की बात करें तो नीतीश कुमार का एक और विधानसभा
भंग करवाने का एक और कारण यह भी है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि उनका जनाधार खिसका है, उनका वोट बैंक कम हुआ है। इस बात को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और कई पत्रकारों के बीच में इस बात की जब चर्चा होने लगी तो ये चर्चा हर किसी के जुबान पर था कि नीतीश कुमार का कॉन्स्टेंटली जो 16% के आसपास एवरेज वोट था, उस वोट में से गिरावट हुई है। उस वोट में गिरावट का सीधा असर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जो लौकुश समीकरण था उसमें कुशवाहा समाज उनसे अलग हुआ है और लगभग 5 से 6% वोट नीतीश कुमार का उनसे छिटका है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के पास 8 से 10% के आसपास वोट है और ये वोट नीतीश कुमार के लिए काफ़ी नहीं है कि वो सत्ता में टिके रहें और अगले चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकें। इसलिए नीतीश कुमार को एक और मजबूत स्तंभ चाहिए। जिस कारण से लालू प्रसाद नीतीश कुमार एक साथ हुए हैं, वो कारण कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को यह समझ में आ गया है कि उनको फ़ायदा नहीं देने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल को अपने शक्ति पर, अपने वोट बैंक पर पूरा का पूरा घमंड भी है, दावा भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, लालू प्रसाद के नहीं रहते हुए भी और लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में भी तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इस वोट बैंक को साध करके रखा है, वो साफ बता रहा है कि पूरी तरह से लालू प्रसाद और उनका परिवार इस बात को लेकर के डिटरमाइन है कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक इधर उधर नहीं होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही हमने एक खबर दिखाई थी। रत्नेश पांडे ने जब नवल किशोर यादव से ये बात पूछा था कि आखिर आप के पार्टी से यादवों का धीरे धीरे सफाया क्यों हो रहा है, यादवों को क्यों नहीं तरजीह दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मानते हैं इस बात को कि MY समीकरण लालू प्रसाद के पास है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम जैसे जो यादव परिवार के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक का एक हिस्सा उस वोट बैंक से खींच करके ले आते हैं। अगर हम 8 से 10% भी वोट लेकर के आते हैं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है और हम ये लाते रहेंगे। हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, हम जल्दी ही इस पर भी अपना छाप छोड़ेंगे और देश की जनता, बिहार की जनता चाहती है कि हम उस दायरे से निकल करके बाहर आएँ। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो मास्टर प्लान है वो आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि उनका वोट बैंक टूटा है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एक मजबूत स्तंभ चाहिए। इसीलिए बार बार ये बात सामने आ रही है कि विधानसभा का चुनाव साथ में होगा, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पास एक तरफ जहां बहाना होगा, वहीं दूसरी तरफ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि कहीं इस कारण से उनके वोट बैंक में इजाफा हो जाए कि नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की लड़ाई में नीतीश कुमार बहुत पीछे रह गए हैं। अब आने वाले समय में 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा भी है कि वो अब आगे इस पर दावा नहीं ठोकेंगे, लेकिन 2025 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी बात उन्होंने कहा है। लौकुश समीकरण के अलग होने के और उसके बिखरने के कारण नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस पेश में पड़े हुए हैं कि उन्हें आगे करना क्या है, और इसके लिए इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जब आप खबर देख रहे होंगे तो नीतीश कुमार अपने वरिष्ठ सदस्यों, पदाधिकारियों के साथ बैठक का दौर शुरू कर चुके होंगे। इस बैठक में ये तय करना है कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं और नीतीश कुमार का भी लगभग मोटो वही है कि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में लंबे वक्त तक को शासन किए और एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होगी। ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। अब आगे की कहानी यदि आप सुनना चाहते हैं तो इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि लालू प्रसाद को केंद्र की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि लोकसभा में उनके एक भी सदस्य नहीं है, फिर भी लालू प्रसाद आज बिहार की सत्ता पर आ गए हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें ले आया है और खास करके 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद का सीधे अगर कहीं टारगेट है तो वो है विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना।
ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा अगर चुनाव होता भी है तो नीतीश कुमार भले ही केंद्र की राजनीति के लिए चुनाव लड़ें, लेकिन लालू प्रसाद बिहार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे और यहाँ दोनों में काफ़ी अंतर है। ऐसी स्थिति में बदली हुई जो परिस्थिति है उसमें साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने वो मास्टर प्लान बी तैयार कर लिया है और वो आने वाले समय में देखा जा सकता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की चर्चा करना शुरू कर चुकी है, वहीं वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की गई है। हालांकि इसमें बहुत पेचीदगियां हैं, लेकिन बिहार में कोई पेचीदगी नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार आज चाहें तो आज नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या 2025 के विधानसभा का भी चुनाव एक साथ होता है, और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।